दिल्ली से श्रावस्ती तक मदरसों पर सियासी बाजार गर्म। दिल्ली से पहुंचा जमीयत का डेलीगेशन। श्रावस्ती में सील किए गए 30 मदरसों को खोलने का आदेश कोर्ट ने दे दिया, जिस पर जिला प्रशासन ने 44 टीम लगाकर 38 बिंदुओं पर जांच करके इन मदरसों को खोलने की कवायद शुरू की। जो इन 38 बिंदुओं पर खरा उतरेगा वह मदरसे एक बार फिर खोले जाएंगे। लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सियासी बाजार भी गर्म होने लगा है, जिसके चलते जहां राजनीतिक दलों ने सियासत तेज कर दी है, तो वहीं जमीयत उलमाए हिंद का एक डेलीगेशन आज श्रावस्ती जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में 100 से अधिक बिना मान्यता के संचालित मदरसों को सील किया गया है। अब हाई कोर्ट ने पिछले दिनों इनमें से 30 मदरसों को खोलने का प्रशासन को आदेश दिया। वहीं कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने 38 बिंदुओं पर इन 30 मदरसों की जांच शुरू की है, जिसके लिए 44 टीमें गठित की गई है। अगर यह 30 मदरसे इन 38 बिंदुओं पर खरे उतरे हैं तो इन मदरसों के ताले एक बार फिर खुल जाएंगे। लेकिन इन 38 बिंदुओं पर जैसे ही जांच के आदेश आते हैं, वैसे ही सियासी बाजार गर्म हो जाता है। इसी को लेकर आज जमीयत उलमा-ए हिंद का एक डेलीगेशन श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मिलने पहुंचा। इस मुलाकात में जमीयत उलमा-ए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन समेत उनके कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन ने बताया कि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात काफी अच्छी रही और जल्द ही यह सभी मदरसे एक बार फिर खोले जाएंगे। अब तो समय ही बताएगा कि इन मदरसों में ताले ही लगे रहेंगे या इन मदरसों में एक बार फिर बच्चों की पढ़ाई की आवाज गूंजेगी। यदि हमारे न्यूज का नेटवर्क पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मिलती रहे हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। जमीयत का एक डेलीगेशन श्रावस्ती आज पहुंचा है डीएम से मुलाकात करने के लिए। किस लिए आप लोग यहाँ आए? सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कीमती वक्त निकाला और इतनी देर तक आप लोगों ने इंतज़ार किया। बहुत आभारी हूँ। जमीयत उलमा हिंद ने श्रावस्ती में ख़ास तौर से मदारिस के मामलात को लेके अभी डीएम साहब के पास से होके आ रहे हैं। बहुत अच्छी और बड़े खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। अभी कोर्ट में भी सरकार ने अपना दावा पेश किया है कि जो श्रावस्ती में मदरसों को बुलडोज किया गया था, वो कोई मदरसे बुलडोज नहीं हुए हैं और ऐसा कोई प्रस्तावित कार्यक्रम भी उनका नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हमारे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब मकामी आदमी हैं, आगे जमीयत उलमा के जिम्मेदार भी हैं, बात करेंगे इस पर। अच्छा, ये जो 38 बिंदुओं पे जांच की बात कही गई है प्रशासन के द्वारा, 44 टीमें की गठित की गई है, तो क्या कहेंगे उस पर? जो सब बात हो गई है, सब इत्मीनान बख्श है। क्या कहा गया कि नहीं होगी वो जांच? इत्मीनान बख्श है, वो देखेंगे जैसा रहे माहौल। जांच होगी कि नहीं होगी? नहीं, सब पे बात हो गई है। अब कुछ कहना आपसे या बताना अभी मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। जो अभी आपने मकान जो गिराए गए हैं उनका भी आपने निरीक्षण किया था? जी जी जी। उसको लेकर क्या यहाँ पर सारी चीजें हैं, सब शामिल हैं। अच्छा, कल आपने मंत्री से मुलाकात किया था, उसमें कुछ बातें हुई थी, क्या बात? इसी हवाले से बात हुई थी और अभी फिर उनसे मिलेंगे और भी बात करने के लिए। काफी देर तक अंदर चर्चा चली। जी हाँ जी। कैसे सही जो मजार गिराया गया और जो मदरसे गिराए गए और क्या आश्वासन दिया गया डीएम साहब को? अच्छा ही है। आपकी मुलाकात कैसी रही? बहुत अच्छी थी। कुछ आश्वासन कह तो रहा हूँ ना। अच्छा, यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे बड़ा उम्मीद करके बैठे थे कि आपकी टीम यहाँ आएगी और बहुत कुछ करेगी, तो क्या उनको आप कहना चाहेंगे? उम्मीद है कामयाबी इनको मिलेगी, कभी नाकाम नहीं होंगे और मदरसे चलेंगे इंशाअल्लाह। मदरसों का इस मुल्क में बहुत बड़ा किरदार है, रहा है और वो रहेगा। मदरसों के किरदार, हालात आते जाते रहते हैं, उन्हीं हालात की कड़ी ये भी है, ये दुरुस्त हो जाएगा आपस की बातचीत। सरकारों का जो मदरसे शासकीय जमीन पे बनाया गया था, कहीं ना कहीं पूर्व के सरकारों की वो देन है। ये देखेंगे बाद में भी, पहले हम भी उसका जायजा लेंगे फिर बताएंगे आपको। यहाँ की जो प्रशासनिक अधिकारी है, जब मदरसा जमींदोज किया जा रहा था तो उस समय ये बातें निकल के आई थी कि जो मदरसे गिराए जा रहे हैं वो शासकीय जमीन पे बने हुए हैं। अभी हमने देखा नहीं है, हम देख करके फिर बात करेंगे, सिलसिले दोबारा भी मिलेंगे।